मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुआ 1400 करोड़ का बजट पास। प्रत्येक वार्ड में होंगे 70 लाख के विकास कार्य। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक बुधवार को नए सभागार में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त जग प्रवेश की मौजूदगी में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि 1400 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी देना रही। इस बजट के पास होने से आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में करीब 40 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने जानकारी देते हुए बताया कि मेयर की ओर से सभी 70 वार्डों में 70-70 लाख रुपए के विकास कार्य कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए 500 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। बैठक के दौरान लगभग 1.5 घंटे तक प्रश्नकाल चला, जिसमें पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पार्षद नीलम गोयल ने आरोप लगाया कि निगम की जमीनों की सुरक्षा को लेकर पहले लिए गए प्रस्तावों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में बिना कार्य पूर्ण हुए ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाता है, जिससे निगम को राजस्व की हानि हो रही है। बैठक में विकास योजनाओं के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर भी जोर दिया गया। बोर्ड बैठक में 21 प्रस्ताव और एक बजट की बैठक आज संपन्न हुई है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकें संपन्न हुई है। इसके साथ साथ नारी शक्ति अधिनियम जो आगामी 16, 17, 18 अप्रैल को प्रस्तावित है लोकसभा में, उसके लिए भी हमने एक प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव पास करके यहाँ से भेजने का निर्णय किया है। इसके लिए भी सभी सम्मानित पार्षदों ने धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया है और इसी के साथ बड़े स्वाद करीब 40 के आसपास प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। 1400 करोड़ के अधिक के बजट को स्वीकृति मिली है और मेयर साहब के द्वारा हमारे 70 वार्ड में 70 लाख रुपए अनाउंस किए गए हैं। उसके कार्य भी कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त करीब 500 से अधिक सफाई कर्मी को और नियुक्त किया जाएगा, जो वार्डों के अंदर जो आंतरिक साफ सफाई होती है उसको और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे। सभी चीजों पर बहुत सार्थक चर्चा रही है और काफी अच्छे से प्रश्नकाल करीब 1.5 घंटे चला, जिसमें सभी लोगों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को, जो भी इश्यूज थे, विभागीय इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया। करीब 40 लोगों ने प्रश्न पूछे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जितने ज्यादा लोग प्रश्न पूछते हैं उतनी ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ होती है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाए। ये पहली बार सदन में आज मीटिंग आयोजित हुई है, बहुत सार्थक रही है और निश्चित ही जो विकास इसके बाद होगा, जो पैसा स्वीकृत होगा, उससे शहर में काम कराए जाएंगे लोगों की प्राथमिकता का। मेरा नाम यतीन लाहौर, लक्ष्मीनगर से मैं पार्षद हूँ। देखिए, मैंने मुख्य रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं से आज माननीय सदन को अवगत कराया है। मेरे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो सॉलिड वेस्ट प्लांट जो कि नगला कोलू में स्थित है, वो इतना बड़ा राक्षस रूपी हमारे यहाँ बन चुका है कि ना तो हम खुले में सांस ले पाते हैं, अपने घर पर खुले में नहीं बैठ पाते हैं। हम लोगों को एकदम घर में कैद रहना पड़ता है। मैं माननीय सदन को कई बार अवगत कर चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ से आश्वासन मिला है कि इनमें 3 कंपनियों को और लगा दिया गया है, जिससे कि ये जून जुलाई में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा और ये पहली ऐसी नगर निगम होगी जिसके बारे में मुझे माननीय नगर साहब ने बताया था कि पहली नगर निगम ऐसी होने जा रही है जो इस कूड़े का निस्तारण जून जुलाई में कर देगी। मैंने सबसे पहले वार्ड 31 के अंदर मैंने कहा लगातार जितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं, मैं लगातार हर बैठक में मैं मांग कर रहा हूं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, मथुरा नगर निगम में आपकी सरकार है। हम तो विपक्ष की भूमिका में, माननीय महापौर जी आप सदन के सभापति हैं, मैंने उनको कहा 3 साल में आप गंगा जल क्यों नहीं ला पाए, आप सीवर की योजना मथुरा में क्यों नहीं ला पाए। और बलभद्र कुंड, मैंने उनको कहा कि मैं नगर विकास मंत्री से लेकर सांसद हेमा मालिनी जी से लेकर श्रीकांत शर्मा जी से लेकर मैं सबको मिल चुका हूं, नगर निगम में पत्र दे चुका हूं, लेकिन कई अधिकारी उसका निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस बलभद्र कुंड का कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि भाई आप लोग सत्ता में हैं, आप मेयर हैं, मैंने नगर साहब से भी निवेदन किया है कि आप पत्राचार करिए, आप नगर निगम से कराइए या तीर्थ विकास से कराइए, लेकिन हमारे वार्ड का बलभद्र कुंड का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी इन कामों को देखने को मिलेगा, जल्दी ये काम हो जाएंगे। और मैंने एक मांग और रखी कि सभी पार्षदों का स्टडी टूर, जिससे नई चीजें सीखने को मिले, मथुरा में विकास हो सके। मेरी उस मांग को भी स्वीकार किया गया है। एक मेरा प्रस्ताव था पदमपुरी में पार्क का नामकरण का, भगत सिंह पार्क, उसका नामकरण किया गया है, भगत सिंह पार्क किया गया है। एक मेरा प्रस्ताव संख्या 19 था आजाद मार्केट गेट का, उसको भी शामिल कर लिया गया है। लगभग हमारी मांगों को माना गया है।
मैं सबका हार्दिक आभार धन्यवाद